लेबनान पर हमलों को लेकर बेहद सख्त ईरान। बड़ी खबर शॉर्ट्स के साथ ईरानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता की वार्निंग। ये देखिए अमेरिका और मध्यस्थों को ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का शॉट है तो वो दिखाइए जरा बगाई का। ये देखिए इस्लामाबाद समझौते के तहत युद्ध रोकने की मांग। इस सब के बीच में बड़ी खबर ब्रेक करिए। अभी दक्षिण लेबनान में भीषण बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट। आईडीएफ की आर्टिलरी ब्रिगेड का हमला। बड़ी खबर माशाल मंसूरी में दागे गए गोले। ये देखिए जरा ब्यूथल सियाद के फ्रंट पर गोलीबारी हुई है। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। लेबनान पर बड़े हमले की तैयारी में इजराइल। ब्रेक करिए जरा। लेबनान के ऊपर मंडरा रहे 20 जासूसी ड्रोन। शॉट्स के साथ स्पाई ड्रोन से हिजबुल्लाह के सीक्रेट नेटवर्क की तलाशी की जा रही है। स्पाई ड्रोन इनपुट पर लेबनान के अंदर बमबारी। अगली बड़ी खबर सीधे आइए यहीं पर, सीधे साउथ लेबनान पर भारी बमबारी का अलर्ट। ब्रेक करिए। दक्षिण लेबनान की सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम। ये देखें सड़कों पर उमड़ा गाड़ियों का विशाल रेला। शॉट्स के साथ नितिन। की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, लेकिन अब सीधा आइए मेरे साथ, मेरे खास मेहमान बाहल सर मौजूद हैं। बाहल सर, लेबनान पर अटैक हो रहा है। मेरा सवाल बड़ा क्लियर है, लेबनान पर हमला क्या यह समझौता तोड़ने की साजिश है? सर, ग्रेटर इजराइल के कॉन्सेप्ट में लेबनान भी आता है, अंडरस्टूड, लेकिन क्या यह समझा जाए कि इस वक्त जो हालात हैं वो पूरी तरीके से ऐसे हैं कि नेतन्याहू के लिए, इजराइल के लिए नहीं, नेतन्याहू के लिए यह एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है? निशांत जी, बिल्कुल यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। यही हथौड़ा अगर हम मारें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पे आती है कि नेतन्याहू के इलेक्शंस आ रहे हैं अक्टूबर के अंदर। माइनॉरिटी गवर्नमेंट में है, 32 सीट्स है उनके पास। और दूसरी बड़ी अहम बात आती है कि उनका मेजर सपोर्टर बेन गवीर जो है हार्ड लाइन राइटिस्ट है। और तीसरी चीज आती है कि खुद वो करप्शन केसेस में फंसे हुए हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके वारंट्स इशू किए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो उकसाएं ताकि ये युद्ध आगे बढ़े, अमेरिका को खींचा जाए अंदर। और ईरान के अंदर अगर वो अटैक्स दोबारा से शुरू हो जाते हैं तो हो सकता है कि उनकी गद्दी शायद फिर भी बची रहे। लेकिन यहां पे मैं ये कहना चाहता हूं कि 48% इजरायली चाहते हैं कि हमले हों, 48% ये उनके अंदर आता है। दूसरी बात है कि पिछले 24 घंटे के अंदर 12 जगहों पे हमले किए गए हैं और साथ में 24 गांवों को बोला गया कि खाली करें। आखिरी चीज मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि जो फिर भी मेरे मन में ये है कि चाहे वो इन्होंने डी कॉन्फ्लिक्शन सेल बनाया है लेबनान के लिए, अगर अमेरिका चाहे तो ये लेबनान पे हमले रुक सकते हैं। उसको सिर्फ एक काम करना है कि अपनी 2 थर्ड बैटरीज जो हैं उनको वापस बुला ले, आर्म्स एम्युनिशन देने में देरी करे। माफ कीजिएगा, इजराइल अपने आप कभी भी ये लड़ाई लड़ नहीं सकता है। उसके F-15 F-15, F-16 और F-35 जहाज, उसके अपाचे हेलीकॉप्टर्स, उसके ड्रोन्स और उसका आयरन डोम सिस्टम भी रेथियन के साथ बनाया गया है। तो वो सारे के सारे जो मिसाइल इंटरसेप्टर्स हैं और ये सारी चीजें आर्म्स एम्युनिशन है वो नहीं देगा तो इजराइल लड़ नहीं सकता। अमेरिका को बस एक काम करना है, अपनी 2 थर्ड बैटरीज को वहां से वापस बुला ले। ये मैसेज बहुत क्लियर होगा। नोटेड सर, आप मेरे साथ बन रही है। बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका करेगा लेबनान की रियल टाइम निगरानी। ब्रेक करिए जरा। बड़ी खबर, नेतन्याहू और लेबनानी राष्ट्रपति ऑन से बात के बाद रूबियो का फैसला। मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया। लेबनान में लड़ाई के पल पल की जानकारी जुटाएगा अमेरिका। अगली बड़ी खबर सीधे आइए, ब्रेक करिए जरा। अब जितनी भी खबरें कैंप 4 पर आइए, ब्रेकिंग और शॉट मेरे बगल में दिखाइएगा। सीजफायर के बदले बेरूत पर हो भीषण हमला। ब्रेकिंग और शॉट, इजरायली मंत्री बेन गिवर का बड़ा दावा। यह बहुत बड़ी खबर है। अंतरराष्ट्रीय दबाव के आगे झुकने की भारी कीमत, लेबनान की राजधानी को दहलाने की वकालत। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। दुश्मन के खिलाफ आईडीएफ को मिली पूरी आजादी। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए। आईडीएफ को हर खतरे को निर्णायक रूप से कुचलने का आदेश। बड़ी खबर, इजराइल के रक्षा मंत्री काटिज का ऐलान। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। की स्टेटमेंट दिया है और यह बहुत अलार्मिंग है। तीनों ने एक ही स्टेटमेंट है, दिखाइए जरा। इजरायली फाइटर्स को मिली खुली छूट। देखिए नेतन्याहू ने सेना को दिया बहुत बड़ा निर्देश। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए। सैनिकों की राह में कोई पाबंदी नहीं, नेतन्याहू ने कहा।
ये देखिए, लेबनान में इजरायली फाइटर्स को खुली छूट। नेतन्याहू ने ये कह दिया। यहां पर हल्का सा अहमद साहब रखिएगा, नेतन्याहू का अहमद साहब का रखिएगा। नेतन्याहू ने दक्षिण लेबनान में मौजूद अपने सैनिकों को खुली छूट दी है। बगल में देखिए, इजराइल कैटेज और बेन गेवर दोनों के बयान में दिखाने वाला हूं। नेतन्याहू और इजरायली रक्षा मंत्री की अपनी सेना को साझा आदेश है। आईडीएफ को हर सीधे और उभरते खतरे को तुरंत खत्म करने का हुक्म है।